अवनीश ट्यूटोरियल ब्रांड चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, जैसा कि आप थंबनेल पर देख भी रहे हो कि लेखपाल न्यू वैकेंसी अपडेट जून 2025 तक 40,000 नियुक्तियां। PHOH न्यूज़ अपडेट UPSSC मुख्य सेविका भर्ती DB अपडेट पेट 2023 वैलिडिटी 28 जनवरी तक। वहीं लेखपाल भर्ती वेटिंग लिस्ट न्यूज़। तो क्या है पूरी अपडेट, प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और सबसे पहले तो आप सभी प्रतियोगी छात्र छात्राओं को अवनीश ट्यूटोरियल ब्रांड चैनल की तरफ से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप जीवन में निरंतर जो है आगे बढ़ते रहें और खुशियों का दीपक जो है हमेशा आपके मन में जगमगाता रहे और आपका लक्ष्य आपकी मुट्ठी में हो, ऐसी कामना इस चैनल की तरफ से है। आप सभी को बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद इस चैनल की तरफ से। आप निश्चित ही जिस प्रतियोगी परीक्षा में तैयारी कर रहे हों आप सफल हों, यही कामना है। ईश्वर आपकी सुने। नया वर्ष आपको नई नई खुशियाँ देकर जाए और अच्छा स्वास्थ्य रहे, अच्छा खुशहाल परिवार मित्रता सब कुछ बनी रहे। चलिए, ये तो नववर्ष आ चुका और जो छोटी सी अपडेट है उसको भी देखते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले तो लेखपाल न्यू वैकेंसी अपडेट की बात कर लें तो आप सभी को पता है कि पेट 2023 की वैलिडिटी 28 जनवरी तक ही है। तो निश्चित तौर पर अब आज जनवरी का पहला दिन है, 2025 जनवरी का पहला दिन है और निश्चित तौर पर कहिए तो उल्टी गिनती चालू है। और जैसा कि उत्तर प्रदेश में लेखपालों की भारी भरकम कमी है, तो निश्चित तौर पर UPSSC से विज्ञापन तो आना सुनिश्चित है। वहीं दूसरी बात कर लें तो PCS लोअर वाली जो वैकेंसी है उसकी भी निश्चित तौर पर इस माह में विज्ञप्ति देखने को मिल सकती है। जैसा कि अभी हाल ही में UPSSC के अध्यक्ष जी ने ये वादा किया है कि हम 15,000 नियुक्तियां दे चुके हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों नियुक्ति पत्र बंटवा चुके हैं और 40,000 नियुक्तियां जून माह तक देंगे। तो अब आज इन 6 महीने में जो भी हैं उनमें से सारी गिनती में एक गिनती आज चालू हो गई है, 1 जनवरी। तो देखने की बात होगी जो भी प्रतियोगी छात्र छात्राएं हैं, वैसे इस समय UPSSC एक्टिव मोड में है। अभी आपने देखा भी होगा कि 30 दिसंबर को एक साथ 7 नोटिस UPSSC ने जारी किया। तो मीन्स UPSSC एक्टिव है, पुरानी वैकेंसियों को का हला भला कर रहा है। 2015 की हो, चाहे 16 की हो, चाहे 18 की हो, चाहे 23 की हो, चाहे 22 की हो, तो सभी वैकेंसियों के हल में लगा हुआ है। और वहीं इस सप्ताह AGTA की शॉर्टलिस्ट अपडेट भी देखने को मिल सकती है UPSSC की तरफ से। मुख्य सेविका भर्ती DB अपडेट जो है DB चल रही है और पहले मुख्य सेविका बहनों में जो है कुछ प्रॉब्लम थी कि जाति और निवास को लेकर, तो धीरे धीरे मसला सही सुचारू रूप में है। अब UPSSC के सचिव जी ने ही कहा कि किसी को कोई समस्या है तो आप मुलाकात करें।
मीन्स कहने का मतलब ये है, जात तो ठीक है, जात प्रमाण पत्र तो पिता पक्ष का ही लगेगा वहीं, लेकिन निवास की बात तो निवास आपके ससुराल पक्ष का भी चलेगा। और हालांकि कुछ टेबल पर मांग रहे हैं तो उसके लिए आप जो है UP-SC के सचिव से भी मिलकर अपनी समस्या का हल ले सकते हैं। वहीं देखने को यह भी मिल रहा है कि 10% पर डे के एवरेज में 10% जो है DB स्किप भी हो रही है। और दूसरी बात, मुख्य सेविका भर्ती में बात की जाए तो कुछ रिटें अन्य पड़ चुकी हैं जो जिनका नॉर्मलाइजेशन व्यवस्था के कारण मामला बिगड़ा है, तो वैसे नाराजगी उनमें है। तो जिन बहनों का हुआ है DB में, उनसे उनका कोई विरोध नहीं है, जैसा कि वो अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ रही हैं कि हो सकता है उनके लिए कुछ हो जाए। ईश्वर करें सभी का भला हो। अब बात करते हैं लेखपाल भर्ती वेटिंग लिस्ट की। तो वे लेखपाल भर्ती वेटिंग लिस्ट में जो बात है, अब जो लेखपाल भर्ती 2022 जो है कि 7,720 लोग प्रेस चयनित हुए, उनके नियरेस्ट कट ऑफ में जो कैंडिडेट थे, क्योंकि काफ़ी पद वैकेंट हैं, उस बात को लेकर राजस्व विभाग भी कई बार धरना प्रदर्शन किए, वहाँ से डाटा भेजा भी गया, जैसा राजस्व विभाग के अध्यक्ष जी ने कहा था वैसा हुआ, UP-SC में आया। अब UP-SC में ये था कि दिसंबर माह तक देखने को मिल जाएगा कि एक प्रतीक्षा सूची संभवतः आए, लेकिन UP-SC ने ये उसमें बात रखा है कि अभी उसकी शासन स्तर की मीटिंग बाकी है, जिसमें राजस्व विभाग, UP-SC और शासन तीनों की अपनी मीटिंग होगी कि क्या प्रतीक्षा सूची जारी की जाए कि नहीं। तो इस सप्ताह में ज़्यादा दिन तो नहीं है, लेकिन यह है कि देखने को कुछ नया मिल सकता है, उम्मीद की जा सकती है। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी भी राजस्व विभाग को लेकर काफ़ी चिंतित हैं कि लेखपालों की भारी भरकम कमी है, और उन्होंने आदेश भी दिया है। अब बात कर लेते हैं PHOH न्यूज अपडेट। UP-SC की कोई भी भर्ती हो, उसमें PHOH निश्चलन क्रिया प्रभावित भाई बहनों के साथ बहुत ही बड़ा अन्याय हमेशा होता चला रहा है। कई वैकेंसियों में देखने को मिल रहा है, और PHOH लेखपाल भर्ती 2022 में इनके लिए विज्ञापन में पद था, और उस आधार पर इन्होंने आवेदन किया, शुल्क दिया, नॉर्मलाइज हुए, और उसके बाद पुनः शुल्क दिया और परीक्षा दिए, परिणाम आया और इनकी DB भी हुई। बाद में इनको आयोग बाहर कर देता, कहता आप लेखपाल बनने योग्य नहीं हो। ये कहाँ का न्याय है? और इसी अन्याय के विरुद्ध में न्याय की लड़ाई लगातार 1 साल पूरे हो गए, और आज कहिए तो दूसरे साल में प्रवेश कर गए हैं धरने को लेकर। और वहीं राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी के अध्यक्ष श्री मनीष श्रीवास्तव जी और माननीय बीरेन जी ने बहुत ही बड़ा कदम उठाया है कि यदि 18 जनवरी के पहले न्याय नहीं मिल जाता है, और इसमें मुख्य सेविका भर्ती PHOH बहनों के साथ भी ऐसा खिलवाड़ हुआ है कि इन्हें DB से ही बाहर किया गया है, तो लेखपाल भर्ती PHOH और मुख्य सेविका भर्ती PHOH को लेकर उन्होंने हालांकि 14 सूत्री मांग किया है, लेकिन इन दो विशेष को जो है पहले नियुक्ति यदि 18 से पहले नहीं मिल जाती, इनके लिए न्याय नहीं हो जाता है, तो कानपुर में गंगा नदी में वो जल समाधि ले लेंगे। अब देखने की बात होती है कि शासन के कान में क्या जू रेंगती है। आखिर में दिव्यांग भाई बहनों के साथ अन्याय क्यों इनकी आह लगेगी? तो चाहे UP-SC हो, चाहे राजस्व विभाग हो, चाहे कोई भी हो,
सीधे रोटी तो मुंह में नहीं जा पाएगी। इनके साथ अन्याय हो रहा है, न्याय नहीं हो रहा। और वो भाई बहन इतने मजबूत हृदय के साथ लगातार अभी भी अपने धरने को कायम रखे हैं, जिसमें कृष्णा जी हैं, बहुत ही सतीश जी हैं, ऐसे अन्य भाई बहन हैं जिनके बल पर निश्चित तौर पर सफलता देखने को मिलेगी, मिलनी चाहिए। यही इस वर्ष में कामना करते हैं कि कम से कम लेखपाल PHOH के 188 पद अवश्य मिल जाएं और मुख्य सेविका भर्ती में PHOH बहनों के साथ जो अन्याय हुआ है उनको भी न्याय मिल जाए, यही है इस वर्ष की कामना है। मैं आप सभी भाई बहनों को नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं इस चैनल की तरफ से। और PHOH भाई बहनों को तो पता ही होगा कि मैं अपने इस चैनल की तरफ से लगातार आपकी आवाज़ बनकर कार्य कर रहा हूं, तो निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। हार में ही जीत होती है, हौसले को हारने नहीं देना है, हौसले को बुलंदियों पर ले जाना है, बस इतना ही। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू।